और जब भी मुझे कोई मौका मिलता है उसमें पूरी तरीके से वसूल दिखाते हुए देख रहे हैं सूर्य नारायण भगवान को। यह केवल मैं वीडियो बनाने के लिए ही किया हूँ। A few moments later. जय श्री राम दोस्तों, सुबह के बज गए 2:30 और आज है छठ पूजा का चौथा दिन, जो कि आज सुबह का अर्घ होता है। तो मेरा छठ का जो डाला है वो भैया लेके चले गए और साथ में भतीजा चले गए। तो जैसा कि देख रहे हैं ये अभी आपको 2:45 के आसपास बज चुका है और लगभग सभी गांव के डाला जा चुके हैं छठी घाट पर। और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं खाने के लिए, तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं सभी प्रकार के पापड़ तिलौरी सब बन चुके हैं। अब जितने भी व्रत किए हुए हैं अब जा रहे हैं छठी घाट पर और अभी सुबह के 4:30 लगभग बज चुके हैं, क्योंकि जो व्रत किए होते हैं वो लेट से जाते हैं और जिनको डाला ले जाना पड़ता है वो 2:30 से 3 बजे सभी छठी घाट पर पहुंचे हुए रहते हैं। और ये जितने भी जा रहे हैं लगभग छठी व्रत किए हुए हैं, इसीलिए वो लेट से जाते हैं क्योंकि इनको जल में खड़ा रहना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने हाथी अपने घर पे रखा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर छठी घाट पर भी हाथी को रखना है, साथ में उसके गन्ने को भी रखना है। अभी का जो अर्घ होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा और जितने भी व्रत किए होंगे वो भी पूर्व दिशा की ओर ही खड़े रहेंगे। और संध्या का जो अर्घ होता है वो पश्चिम दिशा की ओर सारे अर्घ रहते हैं और जितने भी व्रत करते हैं वो भी पश्चिम दिशा की ओर ही खड़े रहते हैं। तो सुबह का जो अर्घ है सभी कोई पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर ही दीनानाथ को देंगे। तो अब जितने भी व्रत किए हुए हैं वो अपने अर्घ पर दीप अगरबत्ती दिखाने के बाद थाली देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ छठी घाट का। और ये जो दृश्य है ये सुबह का है और जैसा कि आप देख रहे हैं जितने व्रत किए हुए हैं साथ में उनके परिवार और साथ में नन्हे मुन्ने बच्चे लोग भी आए हुए हैं। जो बच्चे सुबह के उठने पर भी नहीं उठते हैं स्कूल जाने के लिए, वो बच्चे सुबह के 2:30 से 3 बजे उठ जाते हैं और रेडी होकर छठी घाट पर आने को तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली अब हम नहा लिए और नहाने के बाद सबसे पहले धूप अगरबत्ती अपने अर्घ को दिखाएंगे, उसके बाद खड़े हो जाएंगे जल में दीनानाथ को दिखाने के लिए और तब तक खड़े रहेंगे जब तक सूर्य नारायण उग नहीं जाते। और फाइनली सूर्य नारायण उग गए। उगने के बाद जितने भी व्रत किए होते हैं वो जल में एक डुबकी लगाने के बाद जितने भी सूप होते हैं जितने भी अर्घ होते हैं उसको दिखाते हैं, सूर्य नारायण को भेंट करते हैं। और जितने भी आए होते हैं घर के सदस्य व्रतकर्ता के साथ वो या तो जल से अर्पते हैं जो अर्घ दीनानाथ को देते हैं या फिर गाय के दूध से अर्पते हैं। और साथ ही आप सभी को ये भी बता दूं कि जो हमारे घर के सदस्य सूप को अर्पते हैं ये जरूरी नहीं है कि हमारे घर के सदस्य ही उस सूप को अर्प सकते हैं। यहाँ पर आए हुए कोई भी अर्प सकते हैं, कोई भी दूध या जल डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे सूप पर इन्होंने डाला है जो कि हमारे घर के सदस्य नहीं है। तो ये है हमारा बिहार का महापर्व जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये जो आप मुझे अर्घ दिखाते हुए देख रहे हैं सूर्य नारायण भगवान को, यह केवल मैं वीडियो बनाने के लिए ही किया हूँ और इस कार्य को केवल महिला करती है। और अगर किसी के घर में महिला नहीं है, अगर पुरुष व्रत कर रहे हैं तो छठी घाट पर आए हुए किसी भी महिला से अर्घ उठा सकते हैं और सूर्य नारायण को अर्घ चढ़ा सकते हैं। तो पुरुष केवल गंगा जल या फिर गाय का दूध से ही सूर्य नारायण को जल चढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैं और मेरी दीदी अभी आपको दूध से अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं पुनः फिर से एक बार गंगा जल लिया और दीनानाथ के नाम से जल चढ़ाने लगा। तो इसी प्रकार से पुरुष जल अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह छठ पूजा का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब थोड़ा सा मैं मौज मस्ती के साथ स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो मौका है साल में एक बार ही मिलता है और जब भी मुझे कोई मौका मिलता है उसे मैं पूरी तरीके से वसूल कर लेता हूँ। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि छठी घाट पर जितने भी आए हुए विवाहित महिला है वो एक दूसरे को मांग टिकते हैं जुड़वा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी दीदी का मांग टिका जा रहा है जुड़वा, उसके बाद हमारी भाभी जी है जो एक दूसरे का जुड़वा मांग टिक रहे हैं और यह परंपरा सदियों से चला आ रहा है। अब इसके बाद जितने भी महिला व्रत किए हैं या फिर पुरुष वो इसी पीपल के पेड़ पर जल अभिषेक करते हैं और साथ में ठकुआ और केला प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं चढ़ाते हुए महिला को और फिर मुझे देख रहे हैं जल अभिषेक करते हुए। तो इसी प्रकार से जितने भी महिला है या फिर पुरुष व्रत किए हुए सभी एक एक करके जल चढ़ाएंगे और साथ में प्रसाद भी यहाँ पर चढ़ाएंगे और यह भी परंपरा सदियों से चला आ रहा है। तो फाइनली अब हम घर की ओर चलते हैं और साथ ही बूढ़ी गंडक से एक लोटा गंगा जल लेकर जाएंगे। जैसा पीपल के पेड़ पर पूजा हुआ था ठीक वैसा ही ब्रह्म स्थान पर पूजा के साथ प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और यहाँ के बाद अपने घर के कुल देवता का भी पूजा किया जाता है। जितने भी बिहार वासी छठ पूजा किए थे सभी का छठ व्रत अब समाप्त हो चुका है और जो सुबह 4 बजे जो फल आहार सभी व्रत करने वाले किए थे अब वही खाए आज 8 तारीख का लगभग 8 बज रहा है
तो हम लोग अब दही का शरबत पी रहे हैं। तो आज के दिन में बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो सभी को मैं दिखाऊंगा और क्या क्या बना है और क्या क्या खाऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चावल, दाल, आलू, गोभी, मेथौरी और पकौड़ी वगैरह, पापड़, तिलौरी इत्यादि सभी बनते हैं। अनेकों प्रकार के व्यंजन जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ छठ पूजा का संपूर्ण वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय छठी मैया, जय श्री राम।